हेलो गाइस। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड इनकी बेसिक फॉर्मूले जो थे हमने रीड किया हुआ था। देखिए ये सब चीज़ें हमने रीड किया हुआ था प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट हमने बोला था आपको रीड करने के लिए या जस्ट वीडियो के लिए हमने बोला था कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेटा अभी तक हमने क्या किया था कि हमने ये देखा था कि अगर दो पॉइंट चार्ज हैं, दो पॉइंट चार्ज, तो इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट हो रहा है या इन पर फोर्स कैसा अप्लाई हो रहा है, और ये सब चीज़ें हमने इन पे मेंशन किया हुआ था, ये सब चीज़ें हमने पढ़ा है। बट ये देखो बेटा ये मैंडेटरी नहीं है कि हर समय आपको पॉइंट चार्ज ही मिले। हमने जो भी चीज़ें पढ़ी अभी तक केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही पढ़ा है, क्लियर। बट ऐसा केस भी हो सकता है कि आपको पॉइंट चार्ज न मिलके कोई एक प्लेन सीट मिल जाए या एक लेंथ मिले जिसमें क्या हो कई सारे चार्ज पार्टिकल हो। देखिए जैसे ये हमने बोला कि कोई एक लेंथ है जिसमें कई सारे चार्ज पार्टिकल हैं, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्रिएट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी क्रिएट करेंगे। बट हमने अभी तक जो रीड किया है किसके लिए रीड किया है, वो पॉइंट चार्ज के लिए। दो पॉइंट चार्ज हो, बीच में क्या हो डिस्टेंस भी हो, किसी डिस्टेंस पर वो पुट आउट किए हुए हो, तो कैसा मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे वो हमने रीड किया है। बट अब यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, देयर इज मल्टीपल चार्जेस इन अ लाइन, देन हाउ द फील्ड इज क्रिएटिंग द चार्जेस, हाउ दीज चार्जेस क्रिएटिंग अ फील्ड। हमें क्या फाइंड करना है, ये चार्जेस कैसे फील्ड को क्रिएट करेंगे या हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। लाइन भी हो सकता है बेटा, और सेकेंड कोई सीट भी हो सकता है जिसमें क्या हो चार्ज पार्टिकल फील्ड हो, प्लस माइनस सारे चार्ज पार्टिकल इसमें फील्ड हो। एंड अदर केस क्या हो सकता है, स्फीयर हो सकता है। ठीक, तो लाइन चार्ज भी हो सकता है, सीट भी हो सकता है और स्फीयर भी हो सकता है जिसमें चार्ज पार्टिकल फील्ड हो। और हमें फाइंड आउट क्या करना है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हो रहा होगा या उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। फर्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लीनियर देखिए, लीनियर मीन्स एक लाइन में, या इसे हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्लियर। डायग्राम देखिए कि कोई एक जस्ट लेंथ है जिसमें क्या है एक रॉड है जिसमें क्या है पॉजिटिव चार्जेस फील्ड है, ठीक, पॉजिटिवली चार्ज है। अब यहाँ पे देखिए हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास कोई भी आइडिया नहीं है, कोई भी टेक्निक नहीं है कि हम डायरेक्टली क्या करें कि एक टोटल लेंथ का हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लें। हम क्या करेंगे, बेसिक फॉर्मूले को ही यूज करेंगे। बेसिक फॉर्मूला इन द सेंस पॉइंट चार्ज वाले फॉर्मूले को ही हम यूज करेंगे, पॉइंट चार्ज वाले फॉर्मूले को ही हम यूज करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे सिंपली हमने जस्ट देखिए ये क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एट, जो आपका हेडिंग है ये लीनियर चार्ज डेंसिटी वो क्या है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। यहाँ हम चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा या चार्ज पर यूनिट एरिया होगा या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा, ठीक। चार्ज पर यूनिट एरिया होगा या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा, ठीक। यहाँ कि चार्ज पर यूनिट क्या होगा आपका लेंथ हो रहा है, विच इज डिनोटेड बाई लेमडा। उस चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम क्या बोल रहे हैं, लेमडा बोल रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है कि हमने एज्यूम कर लिया एक पॉइंट कि इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, केवल इस पॉइंट पे हम एक पॉइंट यहाँ एज्यूम कर लेते हैं। इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट पे क्या है कि जो चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब कि इस यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है, हमने मान लिया है लेमडा चार्ज मान लिया है। देखिए आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। क्या है, हमने ये मान लिया ये कोई एक रॉड है, प्लस 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 प्लस, और ये आपका
हमने एक पॉइंट ले लिया है यहाँ से इस पॉइंट तक, जिसको हमने लेमडा पुट किया है। ठीक, लेमडा हमने पुट कर दिया। लेमडा क्या है? जस्ट इस यूनिट स्पेस में, यूनिट लेंथ में कितने चार्ज पार्टिकल हैं। ठीक, ओके। एंड टोटल चार्ज कितना हमने माना है? क्यू। टोटल चार्ज कितना है? क्यू है। और इस रॉड की या इसकी लंबाई क्या है आपकी? एल हमने माना है। देखिए हम क्या करें कि अगर किसी एक पॉइंट चार्ज के लिए निकाल लें एक पॉइंट पे, फिर जितना उसका लेंथ है उसका उसको मल्टीप्लाई कर दें तो शायद हमारा टोटल का टोटल चार्ज हमें निकल सकता है। देखिए हमने क्या बोला है? टोटल क्यू, चार्ज कितना है? टोटल क्यू है, विच इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल। लेमडा क्या है? एक यूनिट प्लेस में कितने चार्ज पार्टिकल हैं। एक यूनिट प्लेस का हमें चार्ज पार्टिकल अगर पता है तो टोटल लेंथ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज पार्टिकल आ जाएगा हमारे पास। टोटल चार्ज पार्टिकल हमारे पास आ जाएगा। ठीक, ओके। डिस्टेंस बेटा, ये हमने यहाँ पे डिस्टेंस आर मान लिया है। इस डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब हम देखिए क्या करेंगे कि हमने स्टार्टिंग में मतलब कि प्रीवियस ईयर में हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम टोटल कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, टोटल किसी भी डेरिवेशन में टोटल हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो क्या कर सकते हैं? कोई एक स्मॉल वैल्यू ले लेते हैं, स्मॉल वैल्यू ले लेते हैं। हम क्या करते हैं कि छोटा सा हम क्या लेते हैं कि एक यूनिट स्पेस हम मान लेते हैं क्या? dl। यहां क्या हो जाता है? dl। इस यूनिट स्पेस में चार्ज कितना होगा? dq। बेटा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक अगर हम यूनिट स्पेस में, यूनिट लेंथ में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लें यूनिट लेंथ में, तो टोटल लेंथ से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा क्या आ जाएगा? या हम इसको इंटीग्रेट, मेनली क्या है यहाँ पे? इंटीग्रेट हमें करना है टोटल का। चलो देखते हैं, हम एक बार डेरिवेशन करते हैं तब आप समझेंगे शायद। देखिए ये हो गया, हम एक यूनिट स्पेस की बात कर रहे हैं, यूनिट लेंथ की बात करें तो डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल। क्लियर? ये इस लेंथ का यूनिट चार्ज एंड यूनिट लेंथ, इस यूनिट लेंथ में यूनिट इतना चार्ज रहा होगा। नेक्स्ट देखिए आपका ये आपका हो जाएगा। देन फर्स्ट मैं इसको पुट कर रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट ये। देन अगर डिस्टेंस आर पर देखिए ये है तो यहाँ पे हमें ई की वैल्यू हमें नोन होती है। क्या होती है ई की वैल्यू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमें पहले से हमें नोन वैल्यू हमारी होती है कि किसी डिस्टेंस आर पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ये होता है। ठीक, बट हमें क्या करना है? एक यूनिट स्पेस पे निकालना है, यूनिट लेंथ पे निकालना है। मतलब कि जस्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हियर डी ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, देन डी ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू की वैल्यू देखो बेटा क्या है? ये देखिए डी क्यू की वैल्यू है, उसको हम पुट कर रहे हैं लेमडा इंटू डी एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए डी ई हमने निकाला है, डी ई निकाला मतलब कि इस स्पेस, इस लेंथ में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होंगी वो चीज है। ठीक, अगर हमें टोटल निकालना है तो क्या करें? हम टोटल इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा वो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन से आप परेशान नहीं होइएगा। आप जब मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का पूरा सेंस आपको समझ में आ जाएगा, ये चीज़ें बहुत ही इजी हो जाएंगी। हम क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखिए इंटीग्रेट कर दिया, डीई का इंटीग्रेशन केवल ई हो जाता है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो आपका लेमडा है ये क्या है आपका? जस्ट कांस्टेंट है, तो इसको हम जस्ट आउट कर लेंगे। ये भी चीज़ आपकी कांस्टेंट है, तो लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा dl/r² का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लीनियर चार्ज डेंसिटी में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट देखो क्या है आपका एरियल डिस्ट्रीब्यूशन और एरियल डेंसिटी है। एरियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एरियल डेंसिटी ऑफ चार्ज। एरियल मतलब एरिया से यहाँ रिलेटेड है, आप समझ सकते हो। एरियल चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज लेंथ। देखिए लीनियर डेंसिटी में क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ था। यहाँ एरिया से रिलेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाएगा। क्लियर, सेम टू सेम वैसा ही सब कुछ कैलकुलेशन हमारा होगा। देखिए अगर एरियल चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो एक हमने सीट एज्यूम कर लिया जिसमें चार्जेस फील्ड हैं। एक किसी एक पॉइंट पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है आर डिस्टेंस पर। ये पॉइंट हमने पी ले लिया। ओके, और चार्ज डेंसिटी यहाँ पे हमने वहां पे लेमडा एज्यूम किया था, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सिग्मा। सिग्मा इज क्या, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी हमारा है। देखिए इस यहां पे टोटल एरिया हमने ऐसे एज्यूम किया है, एरिया एस है आपका, एंड टोटल चार्ज हमारे पास कितना है, क्यू है। टोटल चार्ज हमने क्यू ले लिया है। देखिए हम कैसे करेंगे, टोटल चार्ज क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। अगर हम ये चार्ज डेंसिटी क्या होता है, पर यूनिट एरिया होता है, मतलब एक यूनिट एरिया में इतने चार्जेस होंगे। टोटल एरिया में हम क्या करेंगे, जस्ट एरिया से मल्टीप्लाई कर दें टोटल, तो हमारा टोटल चार्ज आ जाएगा। टोटल चार्ज आ गया। अब हमें क्या करना है, फिर से वही चीज़ें हम रिपीट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक यूनिट स्पेस के लिए, एक यूनिट लेंथ यूनिट एरिया के लिए यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। यूनिट एरिया के लिए अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे, उसको इंटीग्रेट करने के बाद वो टोटल एरिया के लिए फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए यूनिट स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, इसको डी क्यू मान लेंगे, सिग्मा डी एस हो जाएगा। ये फर्स्ट आपका इक्वेशन होगी। देन ई इक्वल टू आप क्या जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आपका आर स्क्वायर। देन डी ई क्या हो जाएगा आपका, जस्ट कन्वर्ट इनटू डी ई, ये डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बेटा यहाँ देखो, ये आप स्मॉल या किसी भी रख सकते हो, ये कोई यहाँ वेरिएशन का कोई मतलब नहीं है कि आपने सर यहाँ पे ये क्यू लिखा है, यहाँ पे दूसरा क्यू लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। देन देखिए इस डी क्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सिग्मा इंटू डी एस है, वो हम पुट कर दे रहे हैं। डी ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, दोनों साइड से इंटीग्रेट कर दिया हमने। इंटीग्रेट करने पे ये हो जाएगा आपका ई, ये आपका सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, फिर डी एस अपॉन आर स्क्वायर, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ये देखिए ये कांस्टेंट था, इसलिए हमने इसको आउट कर लिया। जो आपके वेरिएबल बच रहे हैं उसको हमने ऐसे रख दिया, पुट आउट किया है। ये आपका हो जाएगा एरियल डिस्ट्रीब्यूशन और एरियल डेंसिटी ऑफ चार्ज। जी एरियल डेंसिटी ऑफ चार्ज हमने बता दिया है। ये देखिए सेम टू सेम वैसे हमने किया भी है, आपको नोट्स प्रोवाइड कराया है हमने, वैसे इसमें आप एक बार जस्ट देख लीजिएगा, वीडियो के साथ समझ में आ जाएगा आपको। देखिए सेम टू सेम वही है। यहाँ एस क्यों लिखा है, क्योंकि ये एरिया से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ सरफेस एरिया से ये एस डिनोट कर रहा है आपको, सरफेस एरिया। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। स्फेरिकल आपके इजी हो गया होगा। देखिए यहाँ पे स्फेरिकल के लिए हमने क्या किया, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। लीनियर के लिए क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और एरिया के लिए क्या था, चार्ज पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। उसको हमने एज्यूम कर लिया है रो से, रो हो गया ये। यहाँ पे हमने देखिए तो यहाँ पे फिर से स्फीयर है आपका, एक पॉइंट चार्ज, यहाँ पे पॉइंट है एक, जहाँ पे हमें इस पॉइंट से यहाँ तक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, जो कि डिस्टेंस कितना है, आर है। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम हमने वी माना है, टोटल वॉल्यूम वी हमने माना है। टोटल वॉल्यूम अगर वी है, देखिए टोटल वॉल्यूम, टोटल हमें चार्ज निकालना है अगर, तो टोटल वॉल्यूम
इनटू जो आपका चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज हैं इतने रो, दो हमें टोटल निकालना है तो कैसे निकलेगा, या टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें उसमें तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। बट हमें क्या चाहिए, यूनिट स्फीयर के लिए चाहिए, हमें एक पॉइंट के लिए हमें चाहिए, पॉइंट चार्ज के लिए चाहिए, तो हमने डी क्यू मान लिया, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने एज्यूम कर लिया डी क्यू। यहाँ भी क्या हो जाएगा डीवी। ये डीवी क्यों चेंज हो, हमने डी रो क्यों नहीं किया, या डी सिग्मा क्यों नहीं किया था, डी लेमडा क्यों नहीं किया था, क्योंकि ये कांस्टेंट है, पर यूनिट में ये इतने ही चार्ज अप्लाई होंगे, हमेशा रहेंगे। जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है, ठीक, वॉल्यूम हर एक स्पेस पे है, बट जो चार्ज डेंसिटी है वो पर यूनिट चार्ज डेंसिटी हमेशा उतना ही है। देखिए फिर हमने ई एज्यूम कर लिया, डी इक्वल टू ये डी क्यू की वैल्यू आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन से, ये हमने ये पुट किया यहाँ पे, फिर दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करने के बाद आपकी ये वैल्यू आ गई। ओके, नेक्स्ट देखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फील्ड। यहाँ पे हमें केवल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। फिजिकल सिग्निफिकेंस जस्ट यहाँ पे केवल एक डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉन इन स्पेस टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर देयर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, स्मूथ कर्व है, क्लियर, जो कि ये चार्ज पार्टिकल, बिटवीन चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस बहुत ही ज़्यादा बेटा इंपॉर्टेंट होंगी, तो इसको आपको कैरेक्टरिस्टिक में 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन इन्हीं से ही बनेंगे इस चैप्टर से। देखिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट द नेगेटिव चार्जेस। ना ये इंपॉर्टेंट, देखिए हमने बोला है आपको कि पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रिएट तो करते हैं, बट ये हम कैसे कह रहे हैं, मतलब कि ये आप देखिए एक आपका पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू, एक है आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ माइनस क्यू। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड क्रिएट करता है, किस तरफ, आउटसाइड में, ये उसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज पर हम क्या कर सकते हैं कि जो फिक्स होती हैं वो प्रॉपर्टीज इनकी फिक्स होती हैं, देखिए। और वहीं अगर नेगेटिव चार्ज की हम बात करें तो वो इनवर्ड होती है, क्या होती है, इनवर्ड। जस्ट फर्स्ट देखिए आपको दिखाया गया है, फील्ड लाइन में स्टार्ट और एंड एट द इनफाइनाइट। देखिए ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज यहां हमने लिखा है, ये पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड रेडिएट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये फील्ड लाइन है आपकी आउटवर्ड। ये हमें एग्जैक्ट, क्योंकि ये इमेजिनरी होती हैं तो हम एज्यूम करते हैं ये कहाँ फिनिश हो रही होंगी, इनफाइनाइट पर ये फिनिश होंगी, इसलिए ये लाइन लिखी गई है, मे स्टार्ट और एंड एट इनफाइनाइट। ये हमें इमेजिनरी लाइन है, तो ये इनविजिबल लाइन है बोल सकते हो, इमेजिनरी लाइन है, तो ये कहाँ फिनिश हो रहे हैं किसी को कुछ आइडिया नहीं है, इसलिए हम मानते हैं कि ये इनफाइनाइट पे फिनिश हो रही होंगी, ठीक। अब यहां देखिए नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड होती हैं, तो इनवर्ड मतलब क्या हुआ कि ये कहां से स्टार्ट हुई होंगी, क्योंकि इमेजिनरी चीजें हैं, हम मानते हैं इनफाइनाइट से स्टार्ट हुई होंगी और इस नेगेटिव चार्ज के पास आके फिनिश हो रही हैं, ठीक है ना। देखिए तो हमेशा याद रखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है वो आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ इनवर्ड होती हैं, ये हमेशा याद रखेंगे, क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इसकी जरूरत पड़ने वाली है आपको। फिर देखिए फील्ड लाइन, ओके नेक्स्ट देखिए, फील्ड लाइन आर ऑलवेज स्मूथ कर्व। फील्ड लाइन क्या होते हैं, ऑलवेज स्मूथ कर्व टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। देखिए बेटा अगर कोई भी फील्ड लाइन बन रही है, कुछ भी फील्ड लाइन, किसी भी तरीके से फील्ड लाइन बन सकती है, कर्व भी स्ट्रेट भी, तो अगर हमें फाइंड आउट करना है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या करते हैं, एक हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, उस पॉइंट जिस पॉइंट में डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है उसी पॉइंट पे हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, वही टेंजेंट हमें क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताती है। देखिए हमने कुछ एग्जांपल दिए आपको, ये कर्व, ये आपकी लाइन, ये लाइन,
ये सब क्या होती है, इंडिकेट कर रही हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से क्वेश्चन क्या है कि टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, टू लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। बेटा ये क्वेश्चन आपके 2-3 बार आ चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। वाई द टू लाइंस नेवर कट ईच अदर, वाई टू लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर या कट ईच अदर, एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती हैं, क्रॉस क्यों नहीं करती हैं। टू लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, देखिए इफ दे क्रॉस दैट विल, देखिए मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, अगर ये एक लाइन है, कोई भी एक ग्राफ हम बना रहे हैं, ये शो कर रहा है टाइम, ये वेलोसिटी, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे ये होगा। अब एक ही ग्राफ में देखो बेटा, इस टाइम पीरियड पर ये जो टाइम आपका होगा, इस टाइम में एक ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी, कोई जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। क्या ये पॉसिबल है कि एक ही पॉइंट पर किसी ऑब्जेक्ट की दो वैल्यू या दो वेलोसिटी हो? ऐसा हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे देखिए, अगर दो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो फोर्स, उनकी वो क्या करती हैं, फोर्स क्रिएट करती हैं। क्या क्रिएट करती हैं? फोर्स। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, देखिए इस पॉइंट पर टेंजेंट कितने ड्रॉ होंगे, एक ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या ये बोल सकते हो एक ही पॉइंट पे दो हमें फोर्स फाइंड करना है, F1 एंड F2। एक ही पॉइंट पे दो फोर्स मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी एक पॉइंट पे दो फोर्स पॉसिबल नहीं होते हैं, ये देखिए, इसलिए एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंडिकेट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या, देखिए इसका आप ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नंबर ऑफ लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा हैं तो क्या बोलेंगे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। बट अगर हम ऐसे बोलें ये, तो क्या होंगी, ये देखिए इतना ही स्पेस हमने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे मैंने बनाया है, क्योंकि लाइंस बनाई हैं इतने ही स्पेस में, और उतना ही हमने स्पेस यहां लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लाइन बनाई है। अब देखिए इस स्पेस में कितनी लाइंस होके जा रही, 1 2 3 4। तो ये जो 4 लाइंस होंगी वही फोर्स भी क्रिएट कर रही होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 4 लाइंस हैं, वही फोर्स क्रिएट कर रही होंगी, ठीक। अब यहां देखिए इस सर्किल में कितनी लाइंस हैं, एटलीस्ट 20 लाइंस होंगी। तो ये 20 लाइंस मिलके इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट कर रही होंगी। दैट मीन्स अगर क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है तो वहां पे क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज्यादा होगा आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज्यादा होगा। क्राउडिंग, इसलिए हम बोलते हैं क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज द स्ट्रेंथ। मोर क्राउडिंग, मोर पावरफुल फोर्स इज जनरेटेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। ये आपको दिखाया गया है। यहाँ पे जो है ये देखिए नंबर ऑफ लाइंस को कट कर पास हो रहा है, इससे यहाँ पे केवल 2 लाइन से पास हो रहा है। तो यहाँ लेस क्राउड, पुअर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मोर क्राउड मोर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेस क्राउड है तो लेस, मोर है तो मोर। फिर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस। यहाँ आप देखिए, ये डायग्राम देखिए बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये जो फील्ड क्रिएट करते हैं वो फर्स्ट सरफेस पर क्या होती है, हमेशा 90 डिग्री होती है, देन वो कर्व में बेंड हो जाती हैं, बट वो सरफेस पे हमेशा 90 डिग्री ही रहेंगी। नेक्स्ट उसके बाद वो क्या होती है, कर्व में स्मूथली वो मूव करते हुए चली जाती हैं। याद रखेंगे आप लोग कि सरफेस पे हमेशा वो 90 डिग्री पे रहती हैं, देन उसके बाद वो कर्व में मूव करते हुए दूसरे चार्ज पार्टिकल की तरफ वो मूव करती हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, 6 नंबर क्या है, नंबर ऑफ लाइन एज्यूम टू बी लिंक्ड। हम ये बोल रहे हैं कि एक चार्ज है वो कितने
नंबर ऑफ लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी क्रिएट कर सकता है। देखिए 1/एप्सिलॉन नॉट इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रिएट कर सकता है। इसकी वैल्यू क्या होती है 8.85 × 10⁻12 होता है। अब सोचिए अगर ये 1 में है, अगर इसको हम जस्ट अपर साइड में ले जाएं तो 10⁻12 हो जाएगा प्लस का 10⁻12 बेटा बहुत ही लार्ज होती है वैल्यू ये, सोचिए। तो एक चार्ज इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ओके ये बेटा आपका प्रॉपर्टीज बहुत ही सिंपल है। लाइन बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ट्राइंग टू डिक्रीज देयर लेंथ, दिस एक्सप्लेन्स। ओके देखिए अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक यहाँ पे Q1 है और Q2 है, ठीक। अगर ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, जस्ट अब इनमें ऐसा फोर्स क्रिएट हो रहा है जिससे हो क्या रहा है, ये दोनों चार्ज पार्टिकल पास में आ रहे हैं। एक ऐसा फोर्स यहाँ जनरेट हो रहा है जिससे दोनों चार्ज पार्टिकल पास में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आप जो लाइन से यहाँ पे वही बता रही हैं, आप एक बार देख लेंगे, इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट देखिए सेम चीजें, सेम जस्ट अपोजिट चीजें क्या है, अगर ये जो दो चार्जेस हैं अगर वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो हम क्या मानते हैं, ये कौन सी फोर्स होंगी, रिपेल। यहाँ पे जो होगा वो रिपल्सन का फोर्स अप्लाई हो रहा होगा इनके बीच में, ठीक। एक तो बेटा कुछ ऐसी चीजें प्रॉपर्टीज कुछ और भी हैं, 2 मिनट और है। देखिए पॉइंट चार्ज, यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आपने पहले से पढ़ा है, अभी मैंने आपको बताया है क्या कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे क्रिएट कर रहे होंगे, आउटवर्ड क्रिएट कर रहा होगा। एंड ये नेगेटिव लाइन्स हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड क्रिएट करेगा। ये फर्स्ट पॉइंट आपका सेम टू सेम है। सेम देखिए, इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड या रेडियल इनवर्ड, याद रखेंगे। माइनस में रेडियल इनवर्ड एंड पॉजिटिव रेडियल आउटवर्ड होता है। देन देखिए लाइन, बेटा लाइन में अगर हम बात करें, लाइन का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए हमने एक लाइन लिया जो कि पॉजिटिव चार्जेस से फील्ड है, ठीक, पॉजिटिव चार्जेस से फील्ड है। देखिए अगर हमने यहाँ पे लिया एक मिड में, यहाँ पे फील्ड लाइन ये चारों तरफ क्रिएट करेगा ऐसे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ भी लाइन ऐसे कुछ क्रिएट कर रहा होगा। और देखिए ये हमने उस लाइन के मिड में बात किया है। देखो यहाँ भी पॉजिटिव होगा, यहाँ भी पॉजिटिव, हर एक प्लेस पे पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं, सेम टू सेम चार्जेस हैं, तो यहाँ फोर्स आपस में कौन सा अप्लाई कर रहे होंगे, रिपल्सन का फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। कैसा, रिपल्सन का। ये जो चार्ज पार्टिकल है इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा होगा, यहाँ जो चार्ज पार्टिकल है इस लाइन को अपवर्ड पुश कर रहा होगा। देखिए अपवर्ड, यहाँ पे 2 फोर्स हैं, एक इसको लेफ्ट कर रहा है, एक दूसरा इसको राइट कर रहा है, लेफ्ट राइट, बट दोनों अगर फोर्स इक्वल होंगे तो अपनी ही प्लेस पे ऐसे रहेगा, क्लियर, ऐसे ही अपनी स्पेस पे बना रहेगा, वो बेंड नहीं होगा। इसीलिए ये लाइंस यहाँ पे ऐसे ही बनी रहती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही क्रिएट होती रहती हैं, ठीक है ना, ऐसे ही चीजें। बट प्रॉब्लम ये है कि जो एंड ऑफ द लाइन होती हैं वहां पे कैसे क्रिएट होगा। देखिए हमने क्या बोला, यहाँ पे चार्जेस एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करते हैं, इसलिए ऐसे बनी रहती हैं। बट यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे केवल चार्ज इसी पॉइंट पे है, इसके आगे चार्ज तो है नहीं, यहाँ पे चार्ज नहीं है, तो यहाँ से ये फोर्स इधर लगा नहीं रहा होगा कोई फोर्स, इधर से ये फोर्स मिसिंग है, तो ये फोर्स क्या करेगा, केवल इस तरफ से फोर्स ऐसे लग रहा होगा, जो फोर्स ऐसे लगेगा तो वो ऐसे बेंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो चार्ज होगा वो फोर्स लगाएगा तो ये इस तरफ बेंड हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे कोई चार्ज होता, वो इधर फोर्स लगाता इसको, तो ये भी ऐसे ही बन जाता, कुछ ऐसे चला जाता। बट यहाँ पे चार्ज पार्टिकल नहीं है, इसलिए केवल ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसलिए वो बेंड हो रही अपवर्ड ऐसे बेंड हो जा रही लाइक, ये देखिए ऐसे बेंड हो जाती है, ऐसे इस साइड भी हो जाएंगी, ये हो जाएगी, ऐसे बेंड हो जाती हैं। बेटा ये क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये सारे के सारे पैटर्न आपको याद रखना है कि कैसे पैटर्न फॉलो होता है। नेक्स्ट देखिए स्फीयर, स्फीयर में बात कर रहे हैं। स्फेरिकल में क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, हमेशा याद रखेंगे। ठीक बेटा, देखो हमने E = 0 क्यों लिखा है, इसको ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोग बताएंगे मुझे कि स्फीयर में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होता है। ठीक, आप कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे और मुझे आंसर बताएंगे। नहीं होगा तो फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे, बट आपका अगर मैसेज आएगा तो ही मैं बताऊंगा कि सर आया कि नहीं आया। और मतलब कि अगर आपका आ जाए तो अच्छी बात है, आप आंसर बताएंगे, नहीं तो आप मुझे बताएंगे कि सर नहीं आया, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। बट ये मस्त है कि आप रिप्लाई करेंगे तो ही हम बताएंगे कि ई स्फीयर के अंदर इनसाइड द स्फीयर वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर 0 या इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू। यहाँ लीनियर